नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो चला है रणक्षेत्र का और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जय। तो रणक्षेत्र में आज हम बात करने जा रहे हैं कि विराट कोहली पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। 4 जून को बेंगलुरु में जश्न था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया था। करोड़ों फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी लाखों की भीड़ ने एक भयानक भगदड़ का रूप ले लिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। 6 जून को आरसीबी के 4 अधिकारियों की गिरफ्तारी ने इस हादसे को और गंभीर बना दिया है, लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है। क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ बेंगलुरु के कब्बन पार्क थाने में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने आरोप लगाया है कि विराट कोहली ने बतौर आयोजक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और भीड़ को लेकर कोई पूर्व सावधानी नहीं बरती। और अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या विराट कोहली को अपनी भूमिका का अंदाजा था और क्या इसलिए वो हादसे के तुरंत बाद लंदन रवाना हो गए? क्या यह सिर्फ एक पूर्व निर्धारित विदेश दौरा था या वाकई कोहली को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या यह अपने कद और नाम का इस्तेमाल करके कानून से बच निकलने की कोशिश है या फिर भगदड़ के जिम्मेदारों से ध्यान भटकाने की एक रणनीति? पुलिस ने सफाई दी है कि कोहली के खिलाफ दर्ज शिकायत पर पहले से चल रही जांच के तहत विचार किया जाएगा, लेकिन अब जनता की नजरें कानून की पारदर्शिता पर टिक गई हैं। सवाल बड़ा है कि क्या किंग कोहली भी कानून के घेरे में आएंगे या फिर हमेशा की तरह बड़े नामों को बचा लिया जाएगा? सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा ना जाए। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार यानी कि 6 जून को बेंगलुरु में हुई दिल दहला देने वाली भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के बाद आयोजित किए गए जश्न के कार्यक्रम ने कुछ ही पलों में मातम का रूप ले लिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उमड़ी बेकाबू भीड़, अव्यवस्थित आयोजन और नाकाम प्रशासन की लापरवाही ने 11 जिंदगियों को छीन लिया और करीब 50 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस्तीफे से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी लेने से 11 मासूमों की जान वापस आ जाएगी? कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई जयराम ने अपने पद से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? सुदर्शन न्यूज पूछता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ 2 अफसर ही जिम्मेदार थे? जिस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जुटी, जिसकी अगुवाई खुद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और टीम प्रबंधन कर रहे थे, क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और ब्रांड आइकॉन होने के नाते विराट कोहली को नहीं पता था कि ऐसी भीड़ को संभालने के लिए किस स्तर की तैयारी होनी चाहिए? सवाल सिर्फ खिलाड़ियों या खेल संघ से नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार, स्थानीय प्रशासन और बेंगलुरु पुलिस, सबकी भूमिका इस त्रासदी में संदिग्ध रही। कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? अति उत्साही भीड़ को रोकने के लिए क्या कोई गाइडलाइन नहीं थी? स्टेडियम के बाहर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? अगर किसी वीआईपी का कार्यक्रम होता तो क्या प्रशासन इतनी ही लापरवाही करता? सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि इस घटना की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो। जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह त्रासदी हुई, उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, चाहे वह कोई बड़ा क्रिकेटर हो, संघ का पदाधिकारी हो या प्रशासनिक अफसर। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि विराट कोहली सीधे दोषी है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और सुपरस्टार होने के नाते उन्होंने क्या पहले सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया? क्या उन्होंने आयोजन की अनुमति या व्यवस्था पर सवाल उठाए? जवाबदेही तय होना चाहिए, वरना ऐसे हादसे दोबारा होंगे। सिर्फ मुआवजा देना, राहत कोष बनाना और इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं है। जरूरी है कि इस दुखद घटना के हर जिम्मेदार को बेनकाब किया जाए और कठोर सजा दी जाए, क्योंकि 11 परिवार की दुनिया उजड़ गई है और इसका जवाब देना होगा। सवाल अब भी खड़ा है, जिम्मेदार कौन? और जवाब अब भी जनता मांग रही है। सुदर्शन न्यूज इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो रिपोर्ट आपने देखी, तमाम सवाल आपके मन में भी है और तमाम सवाल मेरे मन में भी, और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम लेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता अवरल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट आलोक कुमार, विकास जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खेल पत्रकार आलोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनल एक्सपर्ट्स का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अमित तिवारी जी, आपसे ही सवाल है मेरा, भगदड़ में जो 11 लोगों की मौत हो गई है उनका जिम्मेदार कौन है? और अगर आरसीबी की जीत हुई है तो इसका अंदाजा प्रशासन को भी होगा, पुलिस प्रशासन को भी होगा और सरकार को भी होगा कि इतनी भीड़ वहां पर आएगी जश्न मनाने के लिए। पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? और अगर तैयारियां नहीं की गई तो इतनी भीड़ जुटने की इजाजत किसने दी? और इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है? तिवारी जी, सवाल आपसे। बिल्कुल शिवानी जी, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि ऐसे आयोजनों में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। जो 11 लोग जिनकी जान गई, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति शोक संवेदनाएं हैं। और जहां तक बात रहती है, बिल्कुल कुप्रबंधन हुआ है। कुप्रबंधन के लिए हर एक जिम्मेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार ने डीजीपी स्तर से लेकर के जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई की भी है। अब सवाल यह उठता है कि 11 लोगों की जान बहुत आवश्यक है। एक भी व्यक्ति अगर होता है, उन पर की जिम्मेदारी है, लापरवाही है, उसकी उन पर जांच हो, केस चले, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के दूसरे रुख को देखते हैं, राजनीति को चमका करके एक पक्षी व्यवस्था का संचालन करते हैं। हम तो आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और हमने आपके सवाल इसके पहले नहीं पढ़े। हम इस बात को लेकर के कांग्रेस सरकार को आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि चाहे वो डीजीपी रैंक का अधिकारी हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था या मैनेजमेंट का कोई भी बड़ा अधिकारी हो, सस्पेंड किया गया, कार्रवाई की गई। लेकिन याद करिए, कुंभ में जो भगदड़ हुई ना, उसके दोषी पर एक काम किया गया, कार्रवाई की गई, ढकने का काम किया गया। या अंतर है चश्मे का कि भाजपा की दुर्घटना। अमित तिवारी जी, मुझे शर्म आती है कि ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति देखिए आप लोग करने लगते हैं। अगर बेंगलुरु में भगदड़ मची है तो आप कुंभ से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल कहेंगे कि कुंभ में भी भगदड़ मची थी, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। यही बात होती है, जब भी आम आदमी मारा जाता है राजनीति उन पर की जाने लगती है, मुआवजा उनको दिया जाने लगता है, 10 लाख का मुआवजा, 2 लाख का मुआवजा, 5 लाख का मुआवजा। क्या यही वैल्यू है एक आम आदमी की? आप राजनीति करने लगे हैं। आपको अपनी बात का जवाब देना चाहिए कि 11 लोगों की मौत, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 11 लोगों की जो मौत हुई है वो बच्चे थे, 17 साल का बच्चा था, इकलौता बेटा था अपने बाप का। आप जवाब दे रहे हमसे ना, आप जवाब दे रहे, आप अपनी बातें शिवांगी जी हमको ठोक क्यों रही है? आप क्यों चाहती हैं कि आपकी बातों को मैं बोलूं? आपने हमसे सवाल पूछा, मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, मैं आपको धैर्यपूर्वक जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे इंटरप्ट क्यों कर रही है? इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि राजनीति मत करिए। इन मौत की जिम्मेदार का कौन है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ अमित तिवारी जी। हमने हर जिम्मेदारी को तय किया है, हम हर उस पहलू को देख रहे हैं और हमने कहा ना कि कोई एक भी मौत होती है वो दुखद है और उस पर निष्पक्ष कार्रवाई और निष्पक्ष जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन हम तो इस बात को कहते हैं कि जहां हम आपकी जवाबदेही के विषय में एक शब्द उठाते हैं तो आप लोग तो तस्वीर में सुनना चाहते हैं। आपने कभी पूछा कि कुंभ में जो 40 से अधिक लोग मरे, आप राजनीति करने में लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मानवता नाम की चीज है कि नहीं है कांग्रेस पार्टी के भीतर? मेरा तो सवाल है ये, कम से कम मानवता तो सीखिए, कम से कम मानव तो बनिए। आप लोग मानवता नाम की चीज नहीं रख रहे हैं। जनता निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब आपको देगी, मुंह की चोट करके। निश्चिंत रहिए, और राज्य सरकार आपकी है, राज्य की पुलिस आपकी है, राज्य का गृह मंत्रालय आपका है। अमित तिवारी जी, मेरा सीधा सा सवाल है, आरसीबी की जीत होती है, अंदाजा होता है कि फैंस वहां पर उमड़ेंगे, आरसीबी के जो फैंस है, विराट कोहली के जो फैंस है, भीड़ वहां पर जमा होगी, तो क्या वहां पर तैयारियां क्यों नहीं की गई इतनी भीड़ के लिए? ये खामी है, बड़ा हादसा हुआ है जिसके लिए जिम्मेदार होंगे। कहता हूँ सरकार, चाहे वो डीजीपी स्तर का अधिकारी हो या नीचे लेवल का अधिकारी हो,
सबकी जवाबदेही तय होगी और सब कटघरे में आएंगे, क्योंकि वो जो 11 लोग मरे हैं वो निर्दोष लोग हैं। उनकी मृत्यु जो हुई है ना, वो इन सबकी अव्यवस्था के कारण हुई है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। लेकिन शिवांगी जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपने ये सवाल कुंभ के विषय में क्यों नहीं पूछा? कुंभ के विषय में भी लगातार सवाल खड़े हुए। ऐसा नहीं है, आप ये आरोप मत लगाइए और आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या सवाल पूछना है। अमित तिवारी जी, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या सवाल पूछना है और क्या सवाल नहीं पूछना है। लगातार हमारा काम है सवाल पूछने और लगातार हमने सवाल पूछे। आप नहीं बताएंगे कि मुझे क्या सवाल पूछना है और क्या सवाल नहीं पूछना है। हमारे साथ आलोक कुमार जी, खेल पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी के पास आऊंगी। आलोक जी, आपसे जवाब लूंगी। जब खेल आयोजित किया जाता है, आईपीएल आयोजित किया गया, जब आईपीएल का फाइनल चल रहा था, बड़ी संख्या में फैंस बाहर मौजूद रहते हैं। एक ट्वीट किया जाता है कि एक परेड जो है वो निकाली जाएगी, जश्न जो है वो मनाया जाएगा, फ्री पासेस को लेकर ट्वीट किया जाता है। इसको लेकर जब भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद होती है, क्या दायरे रहते हैं, क्या गाइडलाइंस रहती है खेल की, इसकी जानकारी आप दीजिए आलोक कुमार जी। देखिए, इसमें स्पष्ट कहना है कि कहीं भी कोई भगदड़ होती है या कहीं मौतें होती है, उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को लेनी चाहिए और पूरी मुकम्मल व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी चाहिए कि भीड़ का एंट्री कैसे होगा, भीड़ अंदर आने पे उसकी बैठने की व्यवस्था क्या होगी। और ये जो आयोजन था कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से था और आपने देखा भी होगा कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम ने इस्तीफा भी दिया है और दोनों ने अब नैतिक जिम्मेवारी ली है और दोनों ने इस घटना पे खेद जताते हुए ये भी कहा है कि पिछले 2 दिनों से हुई अप्रत्याशित घटनाओं को बताना चाहते हैं कि कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा है। लेकिन जहां तक जिला प्रशासन पे कार्रवाई की बात है तो ये तो होनी चाहिए और इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। और आपने सुना होगा कि सरकार मौतें होती हैं, सरकारें मुआवजा देकर अपना काम निपटा देती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पीड़ित परिवार को रोजगार की व्यवस्था करवानी हो चाहिए। जिस घर का इकलौता वारिस मरा है उसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार, अब लोग इस पे राजनीति करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मौतें तो कुंभ में भी हुई थी, कहाँ वहां किसी ने जिम्मेवारी ली? कहाँ कुंभ के आयोजन से कहाँ किसी ने इस्तीफा दिया था? तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी मौत हुई है या जो भी हुई है उस पे मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ विकास जोगी जी, राजनीतिक एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। जोगी जी, क्या कहेंगे? लगातार सवाल उठ रहे हैं। 11 लोगों, निर्दोष लोगों की जान गई और अधिकतर इन लोगों में वो लोग शामिल हैं, मासूम बच्चे शामिल हैं, जो या तो 17 साल के थे, 13 साल का था, 22 साल का था, 35 साल के अंदर के ये मासूम लोग जो निर्दोष हैं, उनकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने जश्न की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने कहा कि तैयारियां नहीं है। लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार किसने अनुमति दी और इन लोगों की मौत का जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि देखिए विकास जी, लगातार अगर हम प्रवक्ताओं से सवाल करते हैं तो प्रवक्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं कि कुंभ में भी ऐसा हुआ था, और अगर बीजेपी से सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि यहां पर भी भगदड़ हुई थी। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप पर राजनीति इसको बना लिया है। आम आदमी की मौत होती है, राजनीति से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आपसे पूरा ये जवाब मैं लूंगी, किस तरीके से आप देखते हैं, कौन जिम्मेदार है इसको लेकर? जोगी जी, सवाल आपसे। शिवांगी जी, अभी मैं एक बेशक रखूंगा कि अगर होता क्या है कि अभी आपको कोई आयोजन करना हो 50 लोगों का और आप उस प्रार्थना पत्रों को लेकर प्रशासन के पास जब जाओगे तो प्रशासन इतनी उसमें जांचें मांगेगा कि मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते में वो जांच पूरी हो पाए और आपको परमिशन मिल जाए। एक आम आदमी के लिए बता रहे हैं हम तुम्हें। और जिससे कि इस घटना में RCB के जश्न में जो ये भगदड़ हुई, और आज प्रशासन ये बोल रहा है कि वहां पर कार्यक्रम की हमने अनुमति नहीं दी। जब अनुमति नहीं दी तो इसका मतलब इलीगल कार्यक्रम है। ये जो एक हेकड़ी में माने या फिर सत्ता के नशे में माने, जहां भी कुछ भी रहा हो, जो भी सत्ता का नशा हो या फिर जीत का जश्न हो, हम जीत का जश्न मना क्यों रहे हैं? ऐसी क्या जीत हुई है? मतलब ऐसा क्या रोल मॉडल हुआ? IPL मतलब IPL होता क्या? IPL पूरे जग जाहिर है पूरे देश में
ना जाने कितने युवा बर्बाद हो गए इस आईपीएल के चक्कर में, और उसको हम आईपीएल को जश्न मनाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि युवाओं को इस आईपीएल में जुड़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए। और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, अभी मेरी इस बात से शायद साथी कांग्रेस प्रवक्ता महोदय को शायद गलत लगेगा कि मैं कांग्रेस का नाम ही ले रहा हूं, कि वो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, और उसमें शामिल होने के बाद में उसमें विराट कोहली आ रहे हैं, विराट कोहली को उसमें मुख्य आरोपी बनाना चाहिए। ये जो भीड़ जो बढ़ी है वहां पर विराट कोहली की वजह से बढ़ी है भीड़ ये, और उसकी वजह से भगदड़ हुई है। कैसे अल्लू अर्जुन को इन्होंने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, आज विराट कोहली कैसे गायब हो गए उस देश से, कहां देश का, चलो प्रदेश का अगर शासन तंत्र गड़बड़ा गया, क्या केंद्र का तंत्र गड़बड़ा गया, कैसे वो देश पार करके विदेश चला गया व्यक्ति, उसको तुरंत उसमें इनक्लोज करना चाहिए एफआईआर में, उसको अरेस्ट करना चाहिए ना। आयोजक जो 3-4 लोगों को इन्होंने अरेस्ट करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया है, कब तक ऐसी भगदड़ होती रहेंगी, कब तक हम मुआवजा देते रहेंगे इनको? मतलब जान की कीमत 10 लाख रुपए, मतलब क्या है ये? मतलब आखिर ये राजनीति, और राजनीति के लोग उस मंच पर कर क्या रहे थे? कोई देश के लिए मेडल आया हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई सेना के लोगों को तुम सम्मान कर रहे हो, मतलब ऐसे लोगों को सम्मान कर रहे हो जो, भाई अगर मान लो वर्ल्ड कप की बात है माना जाता है, ठीक है सब कुछ, एक आईपीएल, मतलब आईपीएल क्या है? तो कहीं ना कहीं अमित तिवारी जी जवाब दीजिए इनकी बात का। अमित जी, राजनीति के लोग वहां क्या कर रहे थे? थोड़ा समय देंगे तो हम बातों को स्पष्ट कर पाएंगे। बिल्कुल समय दिया है आपको जी। हाँ, बिल्कुल विकास भाई के अपने विचार हैं, ठीक है, लेकिन जो मौतें हुई हैं वो दुखद हुई। हम फिर खेद जताते हैं और हम चाहते हैं कि हर वो लास्ट व्यक्ति जो इस आयोजन से जुड़ी खामियों के लिए जिम्मेदार हो वो कटघरे में आना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी इसकी पूर्ण समर्थक। लेकिन अरे अमित जी, आपकी सरकार है प्रदेश के भीतर, कांग्रेस पार्टी की सरकार है प्रदेश के भीतर, क्या करेगी आपकी सरकार? कुछ नहीं होता। आप जवाब दीजिए। आपके पास उत्तर नहीं है, जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता सब समझ रही है इस चीज को, आप जान लीजिए। और उसके साथ साथ अब इस चीज को भी आप याद रखें कि जनता इन सारी चीजों को, आपकी गतिविधियों को याद रखेगी। जिस प्रकार की ओछी राजनीति आप मानवता के ऊपर कर रहे हैं, मानवता को ना मानने का काम कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, आपको राजनीति की पड़ी हुई है। अविरल जी आपके पास भी आऊंगी। अविरल जी, अमित जी की पूरी बात सुन ले, फिर सवाल आपसे भी रहेगा जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषारोपण को छोड़ करके अपनी जिम्मेदारी की तरफ नहीं बढ़ते। विकास भाई ने बहुत वाजिब सवाल किया है, उनके मन में सवाल होगा, ठीक है, लेकिन मैं इसका जवाब ये देता हूं कि अगर हम सार्वजनिक जीवन में किसी खेल और कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से क्यों न जुड़े हो, कुंभ जैसा इतना बड़ा आयोजन हुआ जिसकी खुद जिम्मेदारी प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ली थी, और भगदड़ के पहले भी 50 बार गए थे, बाद भी 50 बार गए, देश के प्रधानमंत्री जी गए। तो क्या उसकी एफआईआर में अगर वो घटना हुई थी, पहली बात तो किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली कुंभ में, वो भी दुखद है, ये भी दुखद है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे के बारे में हम देखें तो वहां किसी की भी जिम्मेदारी नहीं तय होनी चाहिए। और यहाँ जो सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है, वो जिम्मेदारी तय करने के लिए सस्पेंशन तक कर रही है, उस पर भी सवाल उठाना, उस पर भी निशाना करना, ये इनकी फितरत हो चुकी है, ये इनकी आदत हो चुकी है। इस आधार पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी एफआईआर में नाम होना चाहिए, क्योंकि एफआईआर नहीं हुई तो नाम कैसे होगा? वो कहते हैं ना कि दूध पी जाओ मठा बचाओ ना, तो वहां तो सब गोलमोल इतना है ना, वहां तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। दोनों हादसे तो कहते वहां तो आंकड़े भी छुपाए गए हैं, लोगों का यहाँ तक आरोप है कि बोरियों और बालू की बोरियों में रख करके लाशें तक गायब कर देंगे मर्सिडीज से। तो क्या ये सत्य नहीं है क्या? हम फिर भी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक के अंदर, हर एक लास्ट व्यक्ति तक, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, सबकी जवाबदेही तय करके सबको कटघरे में लाने का काम सरकार करेगी। और जो 11 लोग निर्दोष जिनकी जाने गई हैं, तो बस उनके लिए श्रद्धांजलि है, और उनके लिए जो बेहतरी का काम सरकार कर सकती है वो सबसे अच्छा काम उनको सहानुभूति के तौर पर उनके परिवारजनों को दिया जाएगा। इतना कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी का है और कर्नाटक की सरकार का है। चलिए ठीक है, अविरल मलिक जी हमारे साथ बने हुए। अविरल मलिक जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आम जनता की मौत की कोई वैल्यू नहीं है? चाहे कुंभ में भगदड़ हो, चाहे राजधानी दिल्ली के स्टेशन पर भगदड़ हो, चाहे बेंगलुरु में भगदड़ हो, आईपीएल के दौरान, क्या कोई वैल्यू नहीं है? सरकार मुआवजे का ऐलान कर देती है, राजनीति उस पर चढ़ जाती है, अगर मीडिया सवाल पूछती है तो आप लोग कह देते हैं कि आपकी पार्टी के समय में भी तो भगदड़ हुई थी, आपकी पार्टी के समय में भी तो भगदड़ हुई थी। तो आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, ये ना भूला जाए। अगर आज कोई नेता है, अगर आज कोई स्टार है, तो वो सिर्फ आम आदमी की वजह से है।
स्टार बनाया है तो आम जनता ने आपको स्टार बनाया है, ये मत भूलिएगा। अविरल जी नहीं बिल्कुल सही बात है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं यही तो असल सवाल है, इसी चीज को तो हम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास सरकार है, राज्य में इनकी सरकार होते हुए और संविधान की बात करते हैं। कौन से संविधान की बात करते हैं? इन्हें पढ़ लेना चाहिए संविधान। राज्य सूची के अंतर्गत कार्य व्यवस्था आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, क्या कर रही है आपकी पुलिस बैठकर? इस चीज का जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर किसे मैनेज कर रहा था बताइए? पुलिस को मैनेज कर रहा था। और तिवारी जी आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के हाथ में वहां की पुलिस है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता आपसे सवाल कर रही, जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब मांग रही है। मानवता नाम की चीज आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए अविरल जी जवाब ले लेते हैं। अमित तिवारी जी, पुलिस उस समय क्या कर रही थी? पुलिस अपना क्या रोल अदा कर रही थी? पुलिस कहाँ थी जब इतनी भीड़ वहां पर मौजूद थी? तिवारी जी। शिवांगी जी, पुलिस की जो गतिविधियां और उनके कार्य जो उसमें है, जो उनकी लापरवाही है, उसका खामियाजा उनके बड़े अधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय करके सस्पेंशन के तौर पर किया गया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं इन दो मुखी भाजपाई और संघियों से कि जब कुंभ के दौरान 35-40 लोग मरे, उसमें किसी तो लीजिए पहले, कुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कुंभ का अपमान आप नहीं कर सकते हैं। आप कुंभ का अमित तिवारी जी देखिए, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, बहुत शर्म आ रही है मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि इस विषय पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इस विषय पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। बार बार आप वही शब्द दोहरा रहे हैं, बार बार आप वही बात कर रहे हैं कि कुंभ में भी भगदड़ हुई थी, कुंभ में भी भगदड़ हुई थी। ये गलत है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप दूसरी पार्टियों पर पूछ देते हैं, और अगर बीजेपी से भी सवाल पूछा जाता है तो वो भी दूसरी पार्टी पर कर देते हैं। ये बात गलत है। आज का मुद्दा जो है, जो 11 लोगों की मौत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब है पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी, तैयारियां क्यों नहीं की गई थी अगर भीड़ वहां पर इतनी जुटी थी? ये सवाल है, ना कि राजनीति का ये मुद्दा है। राजनीति मत बनाइए इसको। क्या कर रही थी, उसकी सक्रियता संदिग्ध है, उस पर उनके बड़े अधिकारियों तक से सरकार ने कार्रवाई की है। बात तो पूछिए ना कि सरकार इस बात पर कार्रवाई कर रही है। और हमने कहा ना कि कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक की, और उस अंतिम व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जाएगा जो इस प्रक्रिया की संलिप्तता में शामिल होगा, वो 1% भी रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन हम पूछेंगे इन भाजपाइयों से कि दोगला चरित्र लेकर के जब कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ होती है, उस पर जिम्मेदारी किसने ली? किसकी जिम्मेदारी तय हुई? किस पुलिस वाले की जिम्मेदारी तय हुई? किस डीजीपी की जिम्मेदारी तय हुई? जब दिल्ली में भगदड़ हुई तब वहां के कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी तय हुई? क्या वो लोग नहीं थे क्या? उन पर बोलने के पहले मुंह में दही जम जाता है। और जहां पर हम पूरी प्रयास कर रहे हैं उन 11 लोगों के, हम उनके दर्द को कम तो नहीं कर सकते, उनको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन पर मरहम जरूर लगा सकते हैं। और जो भी मरहम लगा सकते हैं उसमें सबसे अच्छा काम उनको सहानुभूति के तौर पर जो भी उनके परिवारजनों के साथ हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जो अपनों को आज भी छोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, आज भी दर बदर भटक रहे हैं, जिनकी लाशों तक का पता नहीं लगा। जी मुझे लगता है अगर तैयारी पहले से होती ना तो कार्रवाई करने का समय ही नहीं होता, कार्रवाई करनी ही नहीं पड़ती। अगर तैयारियां पहले से कर ली गई होती, अगर प्रशासन पहले से तैयार होता, अगर भीड़ वहां पर मौजूद थी तो तैयारियां क्यों नहीं थी? और अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तब हमने लोगों को क्यों अंदर आने दिया? अगर प्रशासन की तैयारियां धरातल पर दिखती तो आज आप यहाँ डिबेट में बैठकर ये ना कहते कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम खेद प्रकट कर रहे हैं। आज वो 11 लोग हमारे बीच में होते अगर प्रशासन की तैयारियां वहां पर होती। कर रहे हैं भुगतेगा भी। सवाल हम आप जानूना भी नहीं करेंगे, हम तो सीधे सवाल नहीं पूछ सकते। यही सवाल आप अविरल जी से पूछे कि कुंभ में किसकी जिम्मेदारी थी। अविरल जी जवाब दीजिए। चलिए बार बार आपसे सवाल हो रहा है अविरल जी। जी ये कौन से सवाल और कौन से जवाब की बात कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल है, उसका इससे जवाब दिया नहीं जा रहा। और जहां तक विषय सवाल और जवाब का, देखिए मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, किसी प्रकार की राजनीति कम से कम एक कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ना करे। जिस प्रकार की ओछी और घिनौनी राजनीति ये लाशों पे करने का काम कर रहे हैं, शर्मानी चोर चुल्लू बंद पानी में डूब मरना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की यही फितरत है कि इस देश में 60 साल शासन करते रहे और किस प्रकार से देश की व्यवस्था को बढ़ावा देते रहे देश के भीतर, वो सबने देखा। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट जुड़े हुए, उनसे ही इस पूरी बात की हम जानकारी लेंगे। चलिए अमित जी रुकिए, हमारे साथ विकास जोगी जी जुड़े हुए हैं।
विकास जी, आप दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहे हैं, किस तरीके से आम जनता की मौत की वैल्यू एक राजनीति से लगाई जा रही है। दोनों लोग एक पर आरोप लगाते हैं, एक पर प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन सही जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। आप विकास जोगी जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातों को आपने बहुत गहराई से मुझे लगता है कि सुना होगा। दोनों प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आपसे जवाब विकास जी। शिवांगी जी, मुझे सबसे ज्यादा सोचने का विषय ये है कि अमित जी ने एक आरसीबी के 50,000 भीड़ के एक आयोजन, जिसका ना कोई धर्म से मतलब, ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम से, ना कोई रोल मॉडल जैसी स्थिति, उसको एकदम कुंभ से तुलना कर रहे हैं। तो साथ अमित जी प्लीज, है ना, प्लीज जो है ना, थोड़ा सनातन पर बोलने से पहले थोड़ा तो हिचका करो। हम बोल कहाँ रहे हैं, हमको कहना क्या चाहिए, हमको सुनना क्या चाहिए, ना तो आप सुन सकते हो। सुनने की क्षमता तो कांग्रेस वाले, ये राजनीतिक लोग भूल चुके हैं, है ना। और बोलने से पहले एकदम सपासप बोलने जा रहे हैं कि महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। महाकुंभ को लेकर आपको, भाई आप यही कहना चाहते हो देश से सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकुंभ के लिए आप अनर्गल गलत बातें बोलते हैं। क्या आरसीबी के आयोजन से देश प्रदेश की गरीबी मिट गई? आप बताओ। नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता महोदय, क्या आरसीबी का जो आयोजन हुआ, इस आयोजन से प्रदेश की गरीबी मिट गई? जैसे कुंभ से गरीबी नहीं मिट रही थी, आप बात कैसी करते हैं? और कॉमन सी बात है, आपको उसमें जब आपके हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है, तब जाकर एफआईआर हुई है उस आयोजन पर, ना कि उसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई एफआईआर करी है। पहले ये भी क्लियर कर लें अपने दिमाग में। और संज्ञान के बाद में भी अगर मैं चर्चा में सीधा खेल पत्रकार आलोक कुमार जी के पास में वापस आऊंगी। आलोक जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आईपीएल आयोजित होता है, आईपीएल का जब फाइनल चल रहा है, तो उसके क्या दायरे होते हैं, क्या तैयारियां होती हैं, और अगर जीत होती है तो क्या उसकी जश्न की तैयारियां होती है? प्रशासन को क्या तैयारियां इसको लेकर करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आलोक जी। आलोक जी, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? आलोक जी, आप तक आवाज मेरी आ रही है? चलिए, टेक्निकल इशू है, आलोक जी तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो विकास जी, आपसे लगातार चर्चा मेरी चल रही थी, वापस आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि अमित जी एक आईपीएल को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, जो कुंभ आयोजित किया गया है उसको आईपीएल से जोड़ रहे हैं। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? सच्चाई यही है। ये बार बार कुंभ में ठीक है घटना हुई है, अब सबके लिए एक सोचने का विषय है, दुख का विषय है बहुत ज्यादा, कि धार्मिक आयोजन में ऐसी व्यवस्थाएं, इतने बड़े बड़े, मान लो योगी जी ने बड़े बड़े बातें बोली कि ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी थी, ठीक है। लेकिन वो नियति तय थी, सब है ना, जो होना है वो होगा। लेकिन इसके लिए क्या एक आरसीबी, एक मैं इसको, इससे बड़ा बुरा खेल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आईपीएल से बुरा खेल में देश में दुनिया में नहीं हो सकता। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए सरकार को, जिससे ना जाने कितने युवा बर्बाद हो गए। और अमित जी की सबसे बड़ी एक कमी है, एक तो वो सुनते नहीं है, समझते नहीं है बात को, और ये बेफजूल की बातें करते हैं। कुंभ से क्या जोड़ रहे हैं? एक 50,000 की भीड़, और वहां आना, इकट्ठा होना, और वहां पर एक लगभग 60 करोड़ लोगों का आना। आप अपने घर में 6,000 लोगों का कार्यक्रम करके देख लेना, आपको पता लग जाएगी। और जब ये एफआईआर हुई, उस एफआईआर में विराट कोहली का नाम क्यों नहीं आया? क्या कि सत्ता का दबाव था, या फिर सत्ता में कुछ उनको प्रलोभन था, उन्हें लगता था कि विराट कोहली से कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा उनको? चलिए अमित जी, कितनी गिरफ्तारियां इसको लेकर हुई है? जवाब इसका, विराट कोहली का एफआईआर में नाम क्यों नहीं आया? विराट कोहली की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वो लंदन कैसे वहां से चले गए? इसका जवाब अमित जी। अभी विकास भाई कह रहे थे वो नियति तय थी, कितनी गजब हो गई है। लोग वहां देंगे, लोग यहाँ देंगे, नियति तय और यहाँ नियति तय करने के लिए मुख्यों पर हक नहीं बैठ के भाजपा के मुख्य पे बैठे, भाजपा की तस्वीर लगा के लिखेंगे। अरे भैया, कुंभ का अपमान क्यों करते हो? मरे थे ना, कुंभ का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इस चीज को याद रखना कांग्रेस वालों, की सफाई करोगे बैठ करके। कांग्रेस वाले लोगों को मेरा स्पष्ट संदेश रहेगा, कुंभ का अगर ये अपमान करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदू सनातनी ने मुंह तोड़ जवाब देगा। ये अगर कुछ कर सकते हैं तो कुंभ को टारगेट कर सकते हैं, सनातनियों को टारगेट कर सकते हैं, हिंदुओं को टारगेट कर सकते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों को टारगेट कर सकते हैं, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर सकते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करने वाले लोग यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं।
यही इंडी गठबंधन के लोग हैं और निश्चित रूप से जनता, करोड़ों दर्शक सुदर्शन न्यूज के देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं है ना शिवांगी जी, मैं बताता हूँ जी। भारत सरकार से पूछे और उनका मंत्रालय बताएगा कि वो भारत छोड़ करके चले कैसे। अरे भैया, हिंदू धर्म को क्यों टारगेट करते हो? अविरल जी एक बार जवाब ले लेते हैं। अविरल जी आपके पास भी वापस आऊंगी, एक बार इनसे जवाब ले लेते हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई उसका जवाब। बिल्कुल सांगी जी, मसला इतना है कि भाजपा की चपड़गंजई में मस्त बैठे लोग हैं, जो कुंभ में मृत्यु हुई है उसको नियति कर देंगे, वो नियति आधारित था, और यहाँ पर जो हुआ उसको जिम्मेदारी के रूप में दे देंगे। साहस स्वीकार करते हैं सरकार और मैनेजमेंट की जो भी बहाली रही है, या हर अंतिम होगा वो जिम्मेदारी तय होगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। लेकिन राजनीतिक जमीन नहीं है, ये कभी सर उठा के कह सकते हैं कि जो हुए थे उन आत्माओं के लिए विकास जोगी जी बैठ करके कह रहे हैं उनकी नियति थी, वो आए थे इसीलिए चले गए। ये वो लोग आएंगे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं तय कर पा रहे हैं, इनको तो चिल्लू भर पानी में डूब होना चाहिए, और जब मर जाएंगे तो ऊपर ही कहीं मिलेंगे, ठीक है, और ऊपर ही मिलेंगे। तब कहेंगे भाई साहब हमने तो आपके लिए शोक संवेदना भी नहीं व्यक्त की। हम तो कहते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं हैं वो गलत है। हर एक व्यक्ति की जान की कीमत कोई ना पैसा लगा सकता है, ना कोई व्यवस्था लगा सकती, लेकिन दर्द पर मरहम लगाने का काम कांग्रेस पार्टी हर उस लास्ट पहलू तक करेगी जहां तक हम उनकी कर सकते हैं उनको करेंगे, और दोषियों को हर अंतिम व्यक्ति को कटघरे में ला करके खड़े करने का जो हम प्रयास करेंगे वो हमारा प्रयास जारी है और जारी भी रहेगा। जहां तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि विराट कोहली देश छोड़कर कैसे चले गए, ये भारत सरकार से आप पूछिए और अब्दुल मलिक से पूछिए कि अगर विराट कोहली जिम्मेदार है, अगर वो जिम्मेदार है, हम नहीं कहते हैं कि वो जिम्मेदार है कि नहीं है, तो अगर आपको इन भाजपाइयों को लगता है तो वो देश छोड़कर कैसे चले गए? वो गए तो एयरपोर्ट के अंदर से होंगे, एयरपोर्ट तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन इन सब पर मौन और सिर्फ जहां पर कांग्रेस की सरकार है उसको कैसे डिफेम किया जाए एक प्रोपेगेंडा चला करके, ये इनकी सदैव की फितरत रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं जिम्मेदारी से, उत्तर प्रदेश के कुंभ जैसे इतने भव्य आयोजन में, इतने सांस्कृतिक आयोजन में जो लोग मरे वो नियति नहीं थी, वो नियति कहने वाले बेशर्म हो सकते हैं, लेकिन वो चलिए अविरल जी जवाब आपसे। जी नहीं, देखिए राज्य में इनकी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में, होम मिनिस्ट्री इनके हाथ में, डीजीपी इन्हें रिपोर्ट करता है, होम सेक्रेटरी इन्हें रिपोर्ट करता है, थाने इनके हाथ में है, पुलिस कांस्टेबल तक इनके हाथ में है, पूरी कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, राज्य का मुख्यमंत्री इनका है। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी से कौन सा सवाल करते हैं, ये मैं सोचता हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद है और दुखद और शर्मिंदगी का विषय है कि मौतों पर राजनीति लाशों। अमित जी अब सुन लीजिए, आपकी बात को भी उन्होंने सुना है, आप भी सुनिए जी। अविरल जी जी नहीं, लाशों पे राजनीति जो करने का काम कर रहे हैं बहुत ही दुखद है, यही कांग्रेस पार्टी की फितरत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, ये संविधान की बात करते हैं, संविधान वगैरह कुछ नहीं जानते। और आज जिम्मेदारी तय करने की बात है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार तो जिम्मेदारी तय कर रही है, और हम आपसे अरे भाई सुन लीजिए ना, क्या तय कर रहे हैं आप, क्या तय कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं, नहीं तय क्या कर रहे हैं? कुंभ से आप तुलना कर रहे हैं, आप कुंभ से तुलना करेंगे, आप तुलना करेंगे कुंभ से, आप हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदू देवताओं को आप अपमान करेंगे, नहीं सनातनियों को अपमानित करने का आप प्रयास में प्रयत्न करेंगे, और उसके बाद इस लाल किताब को आप दिखाते हैं, आप इस लाल किताब को दिखाने का काम करते हैं। इस लाल किताब को ना आपने पढ़ा है, ना समझा है, ना जाना है। आप इस लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए इस बात को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आपको पढ़ लेना चाहिए। भारत इस संविधान के आधार पर चलता है, इस चीज को याद रखिए। आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये 10 जनपद वालों के हिसाब से नहीं चलेगा, इस चीज को याद रखिए। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। अमित तिवारी जी, शर्मिंदा होना चाहिए आपको अपनी सोच पे, आपको गिरबान में झांक के देखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी सरकार की ओछी राजनीति इस मुद्दे पर कर रही है, ये बहुत ही दुखद है और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। वो भी हिंदू थे, उसके लिए भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। दिल्ली के वो भी हिंदू थे, कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। फर्क इस बात का है कि नहीं अमित तिवारी इस चीज को आप याद रखिए। अरे भैया यार, लॉ एंड ऑर्डर
गृह मंत्रालय आपका है, पुलिस थाने आपके हैं, एसपीडीसी आपका है, एडिशनल होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से आपका है, गृह मंत्री आपका है। कानून कहता है स्पष्ट तौर पर कि राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था और पुलिस। तो आप क्या सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? जब आपको मालूम था कि बढ़ेगी तो आपने क्या व्यवस्था की, इसकी आप जानकारी दीजिए। आप लोग को मरवाने का काम कर रहे हैं, लोग को इकट्ठा करवा के लोग को मरवाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। राज्य की सरकार जिम्मेदारी राज्य की सरकार की होती है। चलिए ठीक है, एक पत्रकार आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी से मैं सवाल ले लेती हूँ क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। आलोक जी, सवाल आपसे है, क्या दायरे, क्या तैयारियां? टेक्निकल इशू है, शायद आलोक जी तक मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। आपने जिस तरीके से कहा कि लगातार अमित तिवारी जी जो आईपीएल को लेकर सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद तो है, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म पर आरोप लगाते हुए आई है। और बात ये है कि जब बात हो रही है, सवाल इनसे हो रहा है, तो ये आरोप बीजेपी पार्टी पर लगातार लगा रहे हैं कि कुंभ में भी तो इतनी भगदड़ हुई थी, कुंभ में भी तो भगदड़ हुई थी। उसका जवाब क्या? लगातार इस तरीके के आरोप, लगातार इस तरीके के आरोप और अपनी बातों से बचते हुए आना। शायद राजनीतिक समझ कम बोली जाएगी इसमें, या फिर इसमें यह बोला जाएगा कि हतोत्साहित हो गए थे ये लोग, इनको ऐसा लगा होगा कि बिहार में चुनाव है या फिर अन्य राज्य में जो चुनाव होंगे उसका कुछ लाभ मिल जाएगा, विराट कोहली आ जाए तो उनके जो फॉलोवर होंगे वो कांग्रेस के समर्थक हो जाएंगे। लेकिन भाई इस तरीके के राजनीतिक लोग इस बात को सुन लें, इस तरीके के कार्यक्रम करने से और राजनीतिक लोगों को उसमें मंच पर बैठने से, उसमें स्वतः जिम्मेदारी लेकर स्वतः एफआईआर कर जिस व्यक्ति की वजह से वहां भीड़ इकट्ठी हुई, वो भीड़ ना तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर हो रही, ना डिप्टी सीएम के। उन्होंने अपना चेहरा वहां दिखाना चाहा कि जनता हमारे चेहरों को पसंद करे दोबारा, ये हमको से प्रभावित हो जाए कि हम विराट कोहली को लेकर आए, और उनको जो है भीड़ में इकट्ठा होकर मंच साझा करने का मौका मिल गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की लापरवाही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में विराट कोहली ऐसे गायब हो गए जैसे कि पता ही नहीं कहां से आए कहां चले गए। जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को पकड़कर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था, कैसे इन 3 लोगों को ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो और वो भी ऐसे लोगों को जिनका उससे कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं है, और भेजना ही था तुमको। तो सबसे पहले जो उस कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उस पर क्या आरोप लगाए आपने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? या फिर देखा जाए तो विराट कोहली के नाम पर अभी तो कोई चुप्पी नहीं तोड़ पा रहा है मैं सोचने का विषय, जबकि तभी तत्काल डिप्टी सीएम और सीएम को मिलकर या गृह मंत्री को मिलकर ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए था इस कार्यक्रम में जो भीड़ हुई है, उस भीड़ का जो मेन उद्देश्य जो विराट कोहली थे उनके खिलाफ उसको मुख्य आरोपी बनाना चाहिए और आरोपी नंबर 1 का बनाना चाहिए था उसमें, ना कि ऐसा करना चाहिए था कि बोल नहीं पाए, दही जम गई है मुंह में, क्योंकि दही इसलिए जम गई है विराट कोहली के शायद फॉलोवर ज्यादा है देश में, ऐसा ना होगा कांग्रेस की जो बच्ची कुची जमीन है वो भी खिसक जाए। आप लोग सिर्फ राजनीति करते हो, मौत पर राजनीति करने की मनोस्थिति है आप जो बार-बार। चलिए ठीक है, अमित जी से जवाब इस बात का। चलिए देखिए शिवांगी जी, राजनीतिक लंपटाई की एक सीमा होती है, और वो सीमा जब व्यक्ति क्रॉस करता है तो उसे खुद नहीं पता होता कि इन शब्दों का चयन कर रहे हैं, किन मानवीय मूल्यों को कहां से तुलनात्मक कर रहे हैं। आप समझिए ना कि इनको ये तो समझ होना चाहिए कि विराट कोहली कहां से गायब हो गए, देश छोड़कर कैसे चले गए, कि कर्नाटक सरकार पकड़ने जाती कि केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार भाजपा के है और ये भाजपा का चश्मा लगा करके व्यक्ति जब बैठा होता है तो उनसे बोलने में इनका मुंह में दही जम जाता है। ये समस्या इनके साथ में, ये कह सकते थे कि भारत सरकार उनको रोक नहीं पाई, अगर वो दोषी थे तो देश छोड़ के कैसे चले गए। लेकिन जब राजनीतिक लंपटाई होती है ना, यही होता है, यही असर होता है। हम फिर जिम्मेदारी। अमित जी, क्या सीएम को नहीं पता था कि बाहर मौत हो रही है और अंदर वो जश्न मना रहे हैं? क्या सिद्धारमैया को नहीं पता था कि बाहर लोग मर रहे हैं और अंदर हम जश्न मना रहे हैं, अपनी तस्वीर वहां पर खिंचवा रहे हैं, और वो अस्पताल भी तब पहुंचते हैं जब लोगों की मौत हो जाती है, जश्न की वो तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद अस्पताल पहुंचा जाता है। क्या नहीं पता था उनको कि बाहर लोग मर रहे हैं, बाहर भीड़ इतनी हो चुकी है?
नहीं, बिल्कुल शिवांगी जी, बेसब्रियत की इंतहा कांग्रेस पार्टी की अगर कोई लोग हुआ है तो लोग करने वाले उसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को लाशों की राजनीति कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए कांग्रेस वालों, किस प्रकार का ये राजनीतिक दल है? आप लोग की राज पे राजनीति कर रहे हैं, लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं, ऐसा फैलाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है राजनीति तो इस विषय पर आप लोग करते ही रहेंगे। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिला है कि आखिरकार जो 11 निर्दोष लोगों की इस भगदड़ में मौत हुई है उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। लेकिन सुदर्शन न्यूज लगातार यही मांग कर रहा है कि आखिरकार जब पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है, जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो अनुमति किसने उनको दी, किसने उन इतनी भीड़ वहां पर जुटाई, और आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। लगातार सवाल यही है और इस सवाल का जवाब कब मिलेगा अब ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस रण क्षेत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।